वंदे मातरम विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए प्री डीएलएड 2020 और 2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके संबंध में आपके साथ में एक नोटिस शेयर कर रहा हूँ। यानी जो कार्यालय समन्वय प्री डीएलएड जो पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर है, उनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों ने जो 3000 की काउंसलिंग करवाई थी लेकिन उनका डीएलएड में या एसटीसी कोर्स में नंबर नहीं आया है, वो अपनी फीस है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। उनको अंतिम मौका दिया जा रहा है। तो क्या है पूरी न्यूज़, पहले तो मैं वो बताता हूँ और फिर आपको किस तरह से रिफंड प्राप्त करना है वो प्रक्रिया में आपको बता दूंगा। तो जैसे ये नोटिस है रिफंड प्री डीएलएड 2020। तो राज्य में संचालित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मान्यता प्राप्त विभिन्न अध्यापक संस्था शिक्षा संस्थानों में डीएलएड मान्यता और डीएलएड संस्कृत, जो पहले बीएसटीसी के नाम से जानी जाती थी, प्रवेश के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी 2020 में और परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें संस्था आवंटन से वंचित रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन खाता विवरण अपडेट करने के बाद उनके उपलब्ध करवाए गए खातों में रिफंड राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। आज दिनांक तक ऑनलाइन आवेदित सभी अभ्यर्थियों को रिफंड किया जा चुका है और आवेदन करने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को 30/6/2022 यानी 30 जून 2022 तक एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है कि अंतिम तिथि तक वे अपने बैंक विवरण की पुष्टि ऑनलाइन कर देवें। और समुचित प्रक्रिया के लिए हमारे जो वेबसाइट पोर्टल है www.predled.com पे विजिट करें। ये एक तो ये नोटिस है। दूसरा, जो प्री डीएलएड 2019 थी उसके संबंध में भी एक नोटिस जारी किया गया है इसी के साथ में। उसमें कहा गया है कि अगर जो पाठ्यक्रम 2019 में एग्जाम हुआ था उसके में जो संस्था आवंटन से वंचित रह गए थे और जिन्होंने 3000 की जो काउंसलिंग फीस जमा कराई थी उनको अगर रिफंड नहीं हुई है, हालांकि इनके हिसाब से अभी तक जिन्होंने भी अप्लाई किया सबकी रिफंड हो चुकी है, लेकिन आज दिनांक तो ऑनलाइन सभी अभ्यर्थियों को रिफंड किया जा चुका है। यदि किसी अभ्यर्थी का रिफंड राशि का भुगतान नहीं हुआ है तो वह 30/6/2022 तक इस कार्यालय में व्यक्ति से या डाक से अपने समस्त दस्तावेज जिसमें प्रार्थना पत्र, प्रवेश पत्र, चालान की प्रति और बैंक खाता विवरण भेजकर रिफंड की राशि प्राप्त करने तो आवेदन कर दें। यानी अगर 2019 का आपकी केस है तो आपको ऑफलाइन देना है और 2020 में आपने डीएलएड का फॉर्म भरा था और उसमें आपने 3000 की काउंसलिंग की फ़ीस भरी थी लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको 3000 जो रिफंड होगा उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वो ऑनलाइन है। और 2019 की परीक्षा का जो 2020 में एग्जाम वगैरह हुआ था, जो 19 की विज्ञप्ति थी, उसके लिए अभी ऑनलाइन प्रोसेस बंद हो गया। उसके लिए आपको ऑफलाइन जो भी प्रार्थना पत्र है और प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी, चालान जो आपने 3000 कराए थे उसकी कॉपी और बैंक खाता जिसमें आपको पैसा चाहिए, वो सारी डिटेल आपको ऑफलाइन डाक से के माध्यम से या व्यक्ति से आपको ये कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षा बीकानेर में आपको अप्लाई करना है। तो ये तो थी जानकारी इसके संबंध में, नोटिस के संबंध में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस डीएलएड की साइट पे जाकर के किस तरीके से आपको लॉगिन करके वहाँ से आपको रिफंड की प्रक्रिया संपन्न करनी है। तो आइए चलते, मैं आपको उस पर ले चलता हूँ साइट पे। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जिस साइट पे आने के बाद में आपको यहाँ जैसे ये प्री डीएलएड 2021 है और यहाँ आपको लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अब इसकी जो साइट है वो प्री डीएलएड 2021 predled.com है। अब इस पर आपको जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आईडी और पासवर्ड, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको एप्लीकेशन आईडी आपके प्रवेश पत्र पे भी मिल जाएगी, आपने जो फॉर्म जमा किया उस पर भी मिल जाएगी और आपने जो चालान 3000 की जो रसीद होगी उसमें भी मिल जाएगी। पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो पासवर्ड के लिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पासवर्ड रीसेट करना है। तो अब जैसे यहाँ आपको एप्लीकेशन आईडी लिखनी है, जैसे मैं एक आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन आईडी आपको कैसे लिखनी है और उसका पासवर्ड रीसेट कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन आईडी के लिए आपको, जैसे मैं एक स्टूडेंट की यहाँ एप्लीकेशन आईडी और मोबाइल नंबर भर के आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये प्रक्रिया करनी है। अब जैसे यहाँ मोबाइल नंबर आपको फीड करना है और उसके बाद में आपको यहाँ गेट लॉगिन डिटेल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ डिटेल पे क्लिक करने के बाद में ये आ जाएगा सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, लॉगिन डिटेल्स सक्सेसफुली सेंट ऑन योर मोबाइल। इस पर आपको ओके करना है और जो भी डिटेल आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल में आएंगे उनको आपको यहाँ एंटर करके आपको लॉगिन करना है। तो मैं मोबाइल ये ओटीपी और पासवर्ड आपको लेकर के फिर आपको इसको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको जो भी वो पासवर्ड आएगा आपको मोबाइल में वो पासवर्ड यहाँ डालना है। उसके बाद में पासवर्ड डालते ही आपके पास में ये रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आपको नया पासवर्ड यहाँ डालना है
और दोबारा पासवर्ड की पुष्टि करनी, यानी दोबारा इसको यहाँ एंटर करना है कन्फर्मेशन में, और उसके बाद में सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ सेव हो जाएगा, और आगे की जो डिटेल है वो मैं आपको वापस लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि आपको कैसे लॉगिन करना है। अब जैसे यहाँ आपको लॉगिन करके मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, अब यहाँ जैसे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन रिफंड है, तो यहाँ पे आपको जो राइट साइड में सबसे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ आपको क्लिक करना है, अप्लाई फॉर रिफंड। और जैसे यहाँ अप्लाई किया हुआ है तो अब इसको आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे यहाँ लिखना है, लिखा हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये आईसीआईसीआई बैंक का है, नाम है, और ये ट्रांजैक्शन डेट यानी 2/10/2021 को ये 3,000 रुपये की जो फीस भरी थी, चालान भरा था, ये चालान नंबर ये है। इसके बाद में यहाँ जैसे ग्रांड टोटल 3,000 है, और यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएंगे, एसबीआई जो भी शाखा है उसका ब्रांच का नाम वगैरह सारा आ जाएगा, और ये 3,000 और स्टेटस अभी पेंडिंग बता रहा है, और एडिट स्टेटस शेयर बता रहा है, और अभी एडिट रिमार्क कुछ नहीं है। इसका मतलब ये सक्सेसफुली यू हैव सबमिटेड योर एडिट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ये तो क्या है ऑलरेडी भरा हुआ है, इसलिए मैं भरा हुआ बता रहा हूँ। यहाँ जैसे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये चालान नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी और ये पेमेंट वगैरह ये सारा शो हो जाएगा। अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि अगर मान लो ये भरा हुआ नहीं है तो आपको अपने पास में जो चीज़ें आवश्यक है वो, क्योंकि अभी मैंने जो 1-2 चेक किए हैं सभी के ये भरा हुआ है, अभी रिफंड आया नहीं है। लेकिन अगर जिसको नया भरना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में अकाउंट नंबर मांगेगा, उसके बाद में जो भी आईएफएससी कोड, और अकाउंट नंबर में ये ध्यान रखना है आपको कि बच्चे का या स्टूडेंट जो भी है उसका, उसके माता या पिता तीनों में से किसी का अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। और उसमें नाम पूछेगा, अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, और उसके बाद में आप क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास में ये मैसेज आ जाएगा कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर रिफंड। तो फिर उसको स्टेटस को आप चेक करते रहना है और लॉगिन करके। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको पासवर्ड रीसेट करना है और किस तरह से आपको ये अप्लाई करना है। अभी मेरे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जिसके रिफंड का अगर अप्लाई करना हो, तो मैंने ये रिफंड पहले किया हुआ है, और एक रिफंड मैंने कल किया तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये प्रोसेस यही है, आपको यहाँ पासवर्ड रीसेट कर लॉगिन करने के बाद में यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर रिफंड है, उस पर आप क्लिक करते ही आपको यहाँ तो अकाउंट नंबर मांगेगा, या अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपको सारी डिटेल्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये रिफंड की प्रक्रिया है वो पूरी कर सकते हैं, और आपके कुछ समय के बाद में आप रिफंड स्टेटस चेक करते रहें, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।